खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बॉक्सिंग से दूर ही रहना जो मैं बेहतर हूँ। कराची शहर का और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ चुके हैं। कोच हैं अख्तर बलोच साहब, तो वो उनका ये ख्याल है, वो चाहते थे कि हम अपने बच्चों को जो है ना इस समर के ज़रिए से एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर ले आएँ जिसका बुनियादी मकसद हो कि बच्चों को बाकायदा से बुनियादी स्किल्स के साथ जो है ना ट्रेनिंग दें। तो वो बुनियादी स्किल्स ये थी कि उनको वर्कशॉप्स के ज़रिए से, सेमिनार के ज़रिए से हम उनको जो है ना मुख्तलिफ बॉक्सिंग रूल्स के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से और उनको उनकी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कि वो आइंदा जाके किस लेवल पे कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करेंगे। तो ये उनका ख्वाब था और उसको हमने जो है एज़ अ टीम की शक्ल में हमने पंच परफेक्ट के नाम से इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे साथ स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट का जो स्पोर्ट बोर्ड है उसने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ कराची डिवीज़न, सिटी डिवीज़न जो हमारी बॉक्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हमारे साथ किरण फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन किया और उसके साथ साथ जो है उज़ैर रुस्तुम साहब जो कि जो मेडिकल कॉलेज है उनके जो है ना PRO हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और वो सीनियर लीडर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो इस कैंप का बुनियादी मकसद ये है कि इन बच्चों की बेसिक ट्रेनिंग की जाए, उसके अंदर उस ट्रेनिंग के साथ साथ इनको बताया जाए कि उनके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और उनका आगे जाके मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस कैंप का बुनियादी मकसद ये था और ये ख्वाब हमारे उस्ताद का है और वो चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें और हम बॉक्सिंग क्लब से जो ना एकेडमी की तरफ चले जाएँ। असल में हमने इस प्रोग्राम को तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ना। एक तो ये ट्रेनिंग वाला सेशन जो चल रहा है इसको हमने इस तरह से किया है। दूसरा जो है वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, तो वर्कशॉप्स के अंदर जो है ना उनको बाकायदा से लेक्चर दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी तरह से हम हर एक जो है ना उसके अंदर एक शख्स को बुला रहे हैं ताकि उसको हम जैसा एज अ चीफ गेस्ट बुलाएं और फिर वो उनमें बच्चों के साथ जो है ना वो पूरा वक्त दें। तो इसमें आखिर में जाके हम एक टूर्नामेंट भी करेंगे। उस टूर्नामेंट में फिर हमारे जितने भी डोनर्स हैं जो भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको हम बुलाएंगे और फिर क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। ऐसा है कि मेरी जान देखो, बॉक्सिंग में अगर आप एक्टिव रहोगे और अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने अपनी बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस देना होगा। अगर बॉक्सिंग नहीं कर रहे हो तो आपका काम बनता है कि आप बॉक्सर्स आगे निकालें। मेरे ख्याल में माजी में जो जिस तरह के उनके साथ हुआ है तो उसके बाद वो दिल बर्दाश्त है बॉक्सिंग की फील्ड से और बॉक्सिंग से। अब वो नौकरी में है कि हमने काफ़ी कोशिश की कि हमारे जो एशियन और मेडलिस्ट है हमारे मेरुल्ला और ओलंपियन बॉक्सर है तो उनको अपने साथ अपने टीम में रखें, अपने साथ रहें, बॉक्सिंग की एक्टिविटीज़ में नज़र आएँ, मगर वो अभी भी दिल बर्दाश्त है। वो जितनी मरतबा हमने इनवाइट किया है यहाँ बुलाया है वो हमारी खुशी के लिए आया है और इसके बाद कहा है कि यार मुझे बॉक्सिंग से दूर ही रहने दो, मैं बेहतर हूँ। बहरहाल अब हमारे जितने भी पुराने भी बॉक्सर्स हैं हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बॉक्सिंग जिस सतह पे पहले था उस मकाम तक पहुँचे वापस। अच्छा उस्ताद, आप हमें ये बताएं बॉक्सिंग में एक और नाम है हुसैन शाह जी, वो अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट लियारी के अंदर पाकिस्तान के अंदर है? जी बिल्कुल, उसके इंटरेस्ट तो पाकिस्तान के अंदर, वो खुद बेसिकली अभी जापान में है क्योंकि जापान की फैसिलिटीज़ उनको इतनी मिली है तो वो जाहिर सी बात है वहाँ रहना पसंद करेगा। यहाँ की जो जिस तरह के हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी जो लाइफ जिस तरह है वो उस तरह नहीं है और वहाँ जो लाइफ चल रही है वो मैं समझता हूँ यहाँ के 1% भी नहीं होगी। और सर आपका जो सेंटर है बल्दिया का, माशाल्लाह आपके पास काफ़ी बच्चे हैं, अभी आपका ग्राउंड भी बन रहा है, इस हवाले से आप किसका शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले मैं मुर्तज़ा वाब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब का और हमारे MPA लियाकत अस्कानी का और चेयरमैन हमें करीम अस्कानी साहब का। उन्होंने उनकी कोशिश की बदौलत हमारा ये ग्राउंड है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कराची में 25 एकड़ का जगह इस वक्त नहीं है जहाँ इंटरनेशनल ग्राउंड्स बनने वाले हैं, उसमें मेरा क्लब भी बनने वाला है और जिस तरह के ख्वाहिशमंद हैं जो लोग इंटरनेशनल इवेंट का, और मैं भी इंटरनेशनल इवेंट का ख्वाहिशमंद हूँ और इनका भी इंशाल्लाह वहाँ इंटरनेशनल इवेंट होंगे और बाहर के मुल्क के सारे फाइटर बल्दिया में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। मैं सुमैया मोहम्मद रफ़ीक, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की नेशनल कोच और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोऑर्डिनेटर एंड वुमेन विंग इंचार्ज हूँ। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं फुटबॉल स्टेडियम में। यहाँ पे पंच परफेक्ट बॉक्सिंग कैंप लग रहा है 2024 की कराची सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे तमाम बॉयज़ की कैंप लगी हुई है
गर्ल्स की कैंप भी लगने वाली है, समर कैंप। तो अभी बॉयज़ का लगा हुआ है फ़िलहाल, आज ओपन सेरेमनी है बॉयज़ के कैंप की। तो इंशाल्लाह अनकरीब गर्ल्स की भी होने वाली है। मेरे अंडर में 100+ गर्ल्स हैं सिंध की डिवीज़नल क्लब की। तो सिर्फ यहाँ के लियारी के बच्चे नहीं हैं, तमाम ही डिवीज़नल क्लब, तमाम क्लबों के, यहाँ तक कि सिंध एरिया के भी, जैसे कि मीरपुर का, लाड़काना, सक्कर, हैदराबाद, ये सारे बच्चे भी, लड़कियाँ भी मेरे अंडर में ही हैं। तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी बच्चियाँ ऐसी हैं जो फोर्सेस में जा चुकी हैं, काफ़ी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने नेशनल में मेडल लाया है, गोल्ड लिया हुआ है काफ़ी बच्चियों ने। और हमारे पास काफ़ी ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने नेशनल लेवल में गोल्ड हासिल किया है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल में भी हमारी बच्चियां और बच्चे जा चुके हैं माशाल्लाह। हमारे कराची शहर का और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ चुके हैं माशाल्लाह। मैं खुद भी उनको गाइड करती हूँ गर्ल्स को, और साथ साथ मैं चाहती हूँ और मज़ीद बच्चियाँ और बच्चे आगे आएँ ताकि और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हैं जैसे कि मैंने बताया नेवी में और आर्मी में, नाम बताऊंगी मैं आपको। नेवी में भी गर्ल्स हैं हमारे पास जो माशाल्लाह बहुत टॉप में जा रहे हैं, और आर्मी में भी हमारे पास गर्ल्स हैं जो टॉप में जा रहे हैं। तो उसमें एक सारा है, ठीक है, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, एक मारिया है, एक मेरीन है। अब नेवी की तरफ आते हैं। नेवी में गोहर ताज है, मरियम है, गुलजबीन है, असावरा है, माशाल्लाह ये सारी अच्छी प्लेयर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ रज़िया बानो है, वो इंटरनेशनल लेवल में खेल चुकी है हमारे पास। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी ऐसी बच्चियां हैं जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल में खेल चुकी हैं। जो मारिया और मेरीन है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह, काफ़ी आगे जा चुकी हैं हमारी बच्चियां। और माशाल्लाह अभी जो जूनियर बच्चियां हैं वो भी अच्छी प्लेयर्स बन चुकी हैं। यहाँ पे इस क्लब में मौजूद सलवा है, वो भी जूनियर प्लेयर है लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छी प्लेयर है वो भी। और इसके अलावा और भी बच्चियाँ हमारे पास हैं मौजूद और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे वो एक दिन। हम लियारी के हवाले से हम पीपल्स पार्टी से बहुत खुश हैं। और माशाल्लाह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो पीपल्स पार्टी उसका गढ़ था, उसका फैमिली पीपल्स पार्टी में था, लेकिन आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि आज लियारी के जो ये मासूम बच्चे हैं, इतने अच्छे स्पोर्टमैन, गरीब घर के बच्चे भी इनमें हैं, इनमें गरीब घर के भी बच्चे हैं जो बेचारों को स्पोर्ट का एक जज्बा है, इनको एक स्पोर्ट का जज्बा है। जिनके वालिद साहब गरीब, फैमिली गरीब, लेकिन स्पोर्ट के हवाले से इनको एक जज्बा है। हम सिंध गवर्नमेंट से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अपील करना चाहते हैं कि इन बच्चों के हवाले से कुछ ग्राउंड हो जावे, कुछ कैप हो जावे, जो ये गरीब बच्चे खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह ताला। जिए अवाम, जिए बिलावल, जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। औरंगज़ेब बात ये है कि देखो दुनिया में बॉक्सिंग एक ज़माने में 2 किस्म की बॉक्सिंग होती थी, एक है प्रोफेशनल, एक है एमेचर। प्रोफेशनल जो बॉक्सिंग है उसमें जैसे अब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मोहम्मद अली, जो फ्रेज़र, जॉर्ज फोरमैन और केन मार्टन, ये बड़े बड़े बॉक्सर जो है ना, ये सब प्रोफेशनल बॉक्सर थे। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग दुनिया में एक हवाले से देखा जाए उसमें शर्तें लगती थी, जुआ चलता था, लोग इन्वेस्ट करते थे इस पर, उनमें प्रोमोटर पैसा लगाते थे। अच्छा, एमेचर का माना यह है शौकीन, शौक़ पैदा करना, बॉक्सिंग को प्रमोट करना, और उन बच्चों को जो बॉक्सिंग का शौक़ रखते हैं उनको इस तरफ राग़िब करना, ये एमेचर है। एमेचर के माने ये है कि उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता कि किसी से पैसा लिया जाए या उनको पैसा दिया जाए। हाँ, उनको गिफ्ट ट्रॉफी जो उनका राइट है। और सबसे बड़ी बात ये कि एमेचर में एक एडवांटेज ये होता था कि हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया में, वो क्या करते थे कि ये बच्चे जब ट्रेनिंग के दौरान या अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे नेशनल लेवल के, डोमेस्टिक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होकर, प्रमोट होकर इदारों में उनको जॉब मिल जाती थी। फिर उन इदारों जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान आर्मी है, और बहुत से ऐसे इदारे हैं, वो इन बच्चों को वो अपने पास एडजस्ट करके फिर वो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए उनके एक किस्म कहते हैं आबियारी होती थी, उनकी तैयारी होती थी। उन बच्चों को फिर वो निकालते थे, फिर वही बच्चे, उनके लिए कैंप लगता था,
6 महीने 4 महीने 7 महीने उनको उनमें प्री सिलेक्शन होते थे। सपोज़ कि एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है या एशियन लेवल का हो रहा है, तो उनमें से उन लड़कों में से सेलेक्ट होते थे। वो कैंप में वो लड़के बिल्कुल क्रीम बन के निकलते थे। मेहरुल्ला ग्रुप नहीं है, बल्कि मेहरुल्ला ड्यूटी दे रहे हैं आजकल KPT में ना। तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं नेशनल वगैरह, हम उनको बुलाते हैं, वो वहाँ पे आ जाता है बाकायदा। मेहरुल्ला है, उसके साथ साथ जो शोएब रशीद है, राजा साहब है, जितने भी हमारे लीजेंड है नेशनल वगैरह जो प्रोग्राम होते हैं ना बॉक्सिंग, हम उनको सबको बुलाते हैं, वो टाइम दे देते हैं, हमारे यहाँ आ जाते हैं। इसी ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मारिया एमेचर खेलती है और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, बेहतरीन इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन फ़ीमेल बॉक्सर है ना। ये बाहर भी गई है 2 मरतबा, वहाँ ब्रोंज मेडल लेके आई है एज़ आ ओलंपिक, एज़ आ एमेचर बॉक्सिंग के हवाले से। आलिया जो गई है एज़ आ प्रोफेशन के हवाले से ना। प्रोफेशनल और एमेचर में बहुत फ़र्क है, तो प्रोफेशन के हवाले से गई थी वहाँ पे गैर मुल्क में, और वहाँ पे कामयाब होकर आई है। एक मारिया की एक अपनी अलग हैसियत है, मारिया की अलग हैसियत है, और एज़ आ प्रोफेशनल मारिया जो है एज़ आ एमेचर बॉक्सर है। और इंशाल्लाह ताला अभी जो ओलंपिक होंगे उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे 3-4 बॉक्सर ऐसे हैं, जिसमें मेरीन है, मारिया है, मलाइका है जो कोयटा से ताल्लुक़ रखती है, ये ज़रूर एमेचर में ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जनाब, लियारी के अंदर बॉक्सिंग जो है इसका माशाल्लाह मुस्तकबिल जो है बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से दिन ब दिन दर्जा ब दर्जा इसकी तरक्की हो रही है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और हर बंदा कोशिश करता है अपना हिस्सा डालने की बॉक्सिंग की तरक्की के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बॉक्सिंग भी और लियारी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप भी देखेंगे कि जिस लेवल पे अब मेहनत की जा रही है ये बहुत अच्छा लेवल है, और आगे जाके बॉक्सिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ से अच्छे और इंटरनेशनल बॉक्सर्स जो हैं वो तैयार हों। शुक्रिया सर। एक और सवाल है आपसे। एक बॉक्सर था जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तकरीबन इनामात भी दिए, और उसका नाम है मेहरुल्ला बलोच। आप मेहरुल्ला बलोच को कहाँ देखते हो? उसका भी आजकल मतलब नामो निशानी नहीं है बॉक्सिंग में, कहाँ गया, किधर गया, इस हवाले से मैं कुछ बताऊँ। देखें जी, मेहरुल्ला बलोच के बारे में अगर आप उसको तलाश करना चाहते हैं तो इसी लियारी में ही आपको नए मेहरुल्ला बलोच बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके पीछे एक वजह है कि जब हम अपनी कीमती चीज़ को संभाल के नहीं रखते तो फिर हम उसके बारे में कोई नया दावा करने का हक़ भी नहीं रखते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अब उस मेहरुल्ला बलोच की बजाय अब आप अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमें नए मेहरुल्ला बलोच अता फरमा, ताकि हम उनको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें, और अल्लाह से कहें या रब्बे करीम हमसे जो पहले गलतियां हुई हैं हम उसकी तौबा करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और अब हमें नए तरीके से अच्छे मेहरुल्ला बलोच तैयार करने की तौफीक अता फरमा। हमें वजह ट्रेनिंग दे जी मसला समर कैंप में मुझे उर्दू समर कैंप में इंशाल्लाह मर्सी आगाज़ हुई था। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ावजल मां से ना इतना फुल ट्रेन कने हमें समझ के मतलब में वधी चौका इंशाल्लाह अंचो ट्रेन कने के मच्छी मुल्क के वास्ता वधी नाम रोशन करना, वहाँ वधी वास्ता नाम रोशन करना, नेशनल इंटरनेशनल इंशाल्लाह खिलाड़ी बना जरका इंशाल्लाह समर कैंप आ जाए।